हमारे इस YouTube चैनल पर। वेलकम ऑन आवर YouTube चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन से हमें पता चलता है कि वेलोसिटी या स्पीड टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रही है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और स्पीड विथ respect to time it's called acceleration. It's called acceleration. चलिए मैथमेटिकली से समझते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी बढ़कर v हो गई और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसे टाइम लगा t। तो जो क्वांटिटी है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसे ही हम कहेंगे एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसे ही हम कहेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अगर हम डिनोट कर लें स्मॉल a से, तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम टेकन t। सो a इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t। दिस इज द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन, वेयर a implies acceleration, v implies final velocity, u initial velocity, and t time taken। चलिए यूनिट कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही होगी और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गई SI यूनिट। सो यूनिट्स SI unit is
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस सिमिलरली सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इंडस्ट्रियल यूनिट किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये आपकी तीनों यूनिट्स हो गई एक्सेलरेशन की। चलिए यहाँ से कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। When v equal to u, इस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ऊपर फार्मूले में v की जगह पे u रख दीजिए, u माइनस यू जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा जीरो। और इसे कहते हैं नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी कंडीशन। और नो एक्सेलरेशन, और नो एक्सेलरेशन। अगर हम कोई ऐसा केस लें जिसमें हमारी फाइनल वेलोसिटी लेस है इनिशियल वेलोसिटी से, तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो, सॉरी एक्सेलरेशन निगेटिव मिलेगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी से। तो जो ये निगेटिव वैल्यू मिलेगी एक्सेलरेशन की, उसे हम कहेंगे रिटार्डेशन। सो retardation is the negative value of acceleration. या इसको लिख सकते हैं रिटार्डेशन इज इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर इक्वल टू माइनस ए, और इसकी भी यूनिट वही होगी जो एक्सेलरेशन की होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए एक एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ए बॉडी चेंजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 9 मीटर पर सेकेंड इन 2 seconds. Calculate एक्सीलरेशन। चलिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हमने सेट किया। यहाँ पर कह रहा है कि एक बॉडी दी गई है जो अपनी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड तक चेंज करता है। कितने टाइम में? 2 सेकेंड्स में। और हमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो
सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं उसको हम नोट करते हैं, क्या चीज़ें पूछी गई हैं उसको भी हम नोट करते हैं और सामने क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ये कन्फर्म है कि वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 मीटर पर सेकेंड से, और कहाँ पे स्टॉप हो रही है, 9 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ हमें फाइनल वेलोसिटी भी दी गई है, v इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया गया है t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। चलिए हमें एक ऐसी रिलेशनशिप अब ढूंढनी है जो u v a और t के बीच में हो। तो सिंपल सा a का फार्मूला हमें पता ही है, a इक्वल टू b माइनस यू बाई टी। तो वैल्यू आप सीधे सीधे पुट कर दीजिए। देयरफॉर a इक्वल टू v, v इज गिवन 9, u इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई t यानी कि 2। ये हो जाएगा 9 माइनस 3 6, 6 बाई 2 यानी कि 2 3 जा 6, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई। ये हमारा आंसर हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक छोटे से एग्जाम्पल में हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंजेज हों इक्वल अमाउंट में, तब हम कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन when a body travels in straight line and its velocity changes with equal amounts in equal intervals of time, it is said to have a uniform acceleration. ठीक इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, वेलोसिटी के जो चेंजेज हैं वो अनइक्वल हों,
in the equal intervals of time. So when the velocity changes with unequal amounts, with unequal amounts in equal intervals of time, in equal intervals of time, it is said to have a non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।